हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों को मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आर ओ ई आर ओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 11 फरवरी को, इसके लिए जो आपका प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है, यानी कितने नंबर हमको लेकर आना चाहिए जैसे कि जो हमारा प्री एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर ओ ई आर ओ या आपका यूपी पी सी एस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और दोस्तों अगर इन दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आपको करंट अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, क्यों दोस्तों आपको पता होगा अगर हम आरओ की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके आते हैं, और साथ ही जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है वहाँ पर 30-35 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यानी दोस्तों अगर करंट के कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों आपको मात्र 51 रुपीज़ का पेमेंट करना है, यानी कि ओनली 51 रुपये का। जिसके बाद दोस्तों जो करंट के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं 51 रुपये में कोई आपकी मैगजीन भी नहीं आती है पढ़ने के लिए, जो कि मैं पूरा करंट अफेयर आपका पूरा 1 साल का आपको लगा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों करंट अफेयर कब से कब तक का आपको मिलेगा, तो दोस्तों जो करंट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के पूरा आपका 18 जनवरी 2024 तक का अभी आपको मिल जाएगा, अगर आप आर ओ एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। अगर आपको पीसीएस एग्जाम देना है दोस्तों तो जो आपका अगले 1 महीने का होगा, यानी कि 19 जनवरी से लेकर के 18-20 फरवरी तक का दोस्तों, वो मैं आपको 22-23 फरवरी के आसपास में जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका बजट भी रहेगा और साथ में आपकी आर्थिक समीक्षा भी रहेगी, लेकिन उसके लिए अलग से पेमेंट आपको नहीं करना है। और दोस्तों देखिए जो टोटल नोट्स हैं हमारे 1 मार्च से लेकर के अब तक के, वो मात्र आपके 143 पेज में है, यानी अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो करंट अफेयर तो एग्जाम टाइम तक दोस्तों तो आपके अगर 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो 2 से 3 बार कम से कम आप इनको हमारे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों हमने यूपी से जो आपका एग्जाम हुआ 2023 का, उसके लिए करंट के नोट्स बनाए थे, जहां पर दोस्तों करंट अफेयर से मात्र टोटल मिलाकर आपके लगभग 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपके 24 क्वेश्चन जो थे हमारे पीडीएफ नोट्स से आए थे करंट अफेयर के से। जिन बच्चों ने हमारे नोट्स लिए थे उनको इस बारे में पता होगा, उनसे जाकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि 24 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स से आपके पूछे गए थे करंट अफेयर से। और दोस्तों देखिए साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए जितनी भी आपकी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती हैं, क्रॉनिकल, घटना चक्र, घटनासार, प्रतो दर्पण आपकी होगी, एरोटेरिया हो गई, साथ में पीआईबी की वेबसाइट, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट, तो इन सभी से मिलाकर के जो मेरे नोट्स हैं वो आपके लिए बनाकर तैयार किए हैं। यानी अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यकीन मानो कि जो आपका एग्जाम होने वाला आर ओ का हो चाहे पीसीएस का हो, लगभग 70 से लेकर के 75% के आसपास क्वेश्चन जो हमारे नोट्स से आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करें 100% की दोस्तों, 100% से आप किस चाहे 50 मैगजीन पढ़ लो तभी भी आप 100% जो क्वेश्चन है करंट अफेयर वो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा दोस्तों आपको पता हो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें फॉर्म की तो लगभग 10 लाख से यानी कि 10.5 लाख के आसपास जो आपके फॉर्म भरे गए आर ओ में। और दोस्तों इस बात का आप यकीन मानिए, इसमें से मुश्किल से आपका 1 से लेकर के 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपके पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और वाकई में एग्जाम निकालना चाहते हों। ठीक है, मात्र 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं केवल टाइम पास के लिए फॉर्म भर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यूपी टेपरसी से पैट का एग्जाम अच्छा नहीं होता तो इसका फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्म भर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो दोस्तों जो आपका मेन कंपटीशन होने वाला है दोस्तों वो आपका 1 से लेकर के 1.5 लाख बच्चों में आपका मेन कंपटीशन होने वाला है। और साथ देखिए हम बात करें कट ऑफ की, पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका वैकेंसी की। तो दोस्तों इसमें टोटल मिलाकर अभी आपके 411 वैकेंसी हैं, और आपको पता हो जितनी आपकी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना जो बच्चे वो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं, यानी संख्या दोस्तों बनती है आपकी 6165। लेकिन दोस्तों साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो कट ऑफ आपकी जाती है, जैसे मान लो आपकी कट ऑफ गई 125 नंबर। ठीक है, तो 125 नंबर जितने बच्चे आपके होंगे, 50 हो, 100 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, 500 हो, तो उन सभी बच्चों को आपका बुला लिया जाता है। तो इस तरह से उसकी संख्या आपकी 6500 के आसपास आपकी हो सकती है, यानी लगभग आप मान चलिए 6500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपकी मुख्य परीक्षा में आपका आरोग्य में बैठने वाले हैं। और साथ दोस्तों जो वैकेंसी की बात किया दोस्तों, पूरी संभावना है जब तक आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो ये संख्या बढ़ करके आपकी 450 से लेकर के 500 के बीच में आपकी संख्या हो सकती है। तो यानी बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों आपके पास है कि इतनी वैकेंसी आपको हाल फिलहाल में कभी देखने को नहीं मिली है। और जो इसका अगला विज्ञापन आपका आएगा आर ओ का दोस्तों, वो संभावना है कि 2026 या 27 से पहले आपका आने के चांस आपके ना के बराबर है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और साथ ही हम बात करें मेंस एग्जाम की, दोस्तों मेंस के लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा समय जो आपको मिल रहा है, यानी पूरे 5.5 महीने का समय मिल रहा है आपको मेंस एग्जाम के लिए। तो आप अपनी तैयारी जो अच्छे से आप तैयारी अपनी करते रहिए। अब दोस्तों हम बात करें कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपका यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। क्यों दोस्तों इन तीनों की जो कट ऑफ है दोस्तों लगभग वो आपकी बराबर ही जाती है।
ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ दोस्तों जा सकती है, देखिए अगर आपको कोशिश करनी है कि आपको 130 मार्क्स के आसपास आपके आने चाहिए, यानी कि अगर दोस्तों आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लो आप 100% श्योर हो कि आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और हम बात करें कट ऑफ की, दोस्तों कट ऑफ जो आपकी 126 से लेकर के 130 के बीच में आपके जाने की संभावना, जिस हिसाब से अगर पेपर आपका 2021 में आया था उसी लेवल का पेपर अगर आपका आता है तो 126 से लेकर 130 मार्क्स के आसपास जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको टारगेट लेकर चलना है 130 नंबर का, इससे तो फायदा आपका ये होगा, हो सकता है कट ऑफ आपकी 128 जाए 27 जाए, लेकिन अगर आपके 130 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 200 में से, तो फिर दोस्तों आप 100% श्योर हो जाते हो कि हाँ हमारा प्री का एग्जाम है वो क्लियर हो रहा है, तो हमको अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे होते हो कि कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, तो दोस्तों उसमें आपको दुविधा रहती है कि हमारा होगा नहीं होगा, तो उसमें ना तो आपकी पढ़ाई हो पाती जब तक आपको रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है पर टाइम कब बचता है, तो फिर उसमें आपकी मेंस की तैयारी वैसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप अपना 130 नंबर का टारगेट लेके चलिए। और अगर दोस्तों हम बात करें आपका एससी और फीमेल कैटेगरी की, तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है आप मान चलिए कि लगभग 8, यानी जनरल ओबीसी की डब्ल्यू से लगभग 8 से लेकर के 10 मार्क्स जो आपकी कम जाने की संभावना रहती है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स कम, जैसे मान लो इसकी कट ऑफ आती है 130 नंबर जनरल की, तो मान चलो 122 तक जा सकती है आपकी एससी और फीमेल की। ठीक है, और एसटी के बारे में एसटी कट ऑफ जो आपकी आपकी और कम जाती है। तो ये दोस्तों बात कर रहा हूँ आपको आरओ एग्जाम की। अब सवाल उठता है कि एआरओ के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों पहले क्या होता था एआरओ में कि इसमें जो आपका ओ लेवल मांगा जाता था और साथ में आपकी टाइपिंग मांगी जाती थी हिंदी में। तो टाइपिंग दोस्तों लगभग हर कोई बच्चा कर जाता है, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चों के पास आपका ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट था वो आपका नहीं होता था। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो कट ऑफ थी बहुत ही कम जाती थी, प्री की भी साथ में मेंस की भी। अब लेकिन दोस्तों इस बार से अब क्या कर दिया आयोग ने कि ओ लेवल के जो इक्विवेलेंट कोर्स, जैसे आप मान लो आपने बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, ठीक है, आपने मान लो यानी कि अगर आपने बीएससी एमएससी में कंप्यूटर पढ़ा हो, यानी दोस्तों एक भी ऐसा आपने कोर्स कर रखा हो जो आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा हो, तो दोस्तों वो आपका ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे बच्चों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस बार संभावना कम है कि हो सकता है जो आपकी एआरओ कट ऑफ है वो आपकी लगभग आरओ कट ऑफ के आसपास ही आपकी जाए। जब फर्क पड़ा था एक आध नंबर का फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको जो मेन टारगेट करना है वो दोस्तों केवल आपको आरओ एग्जाम को लेकर के अपना टारगेट लेकर चलना है। अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट है, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।